तसव्वुर करें, अगर आज रात दुनिया की एक बोतल का ढक्कन सिर्फ 24 घंटों के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। लंदन की चमकती सड़कों पर अंधेरा छा जाएगा, टोक्यो की देव हैकल फैक्ट्रियां लोहे का ढेर बन जाएंगी और पेरिस के रनवेज पर तैयारे ऐसे बेबस खड़े होंगे जैसे पर कटे परिंदे। ये किसी हॉलीवुड की डरावनी फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि इस 33 किलोमीटर चौड़ी समुद्री पट्टी की हकीकत है जिस पर आपकी, मेरी और पूरी दुनिया की सांसें टिकी हुई हैं। इसे दुनिया आबनाए हरमज कहती है, एक ऐसी जगह जहां एक तरफ एटमी बेड़े एक दूसरे पर नजरें जमाए खड़े हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा जजीरा है जिसकी मिट्टी इंसानी खून की तरह गहरी सुर्ख है, इतनी सुर्ख कि वहां से उठने वाली लहरें भी खूनी दिखाई देती हैं। लेकिन हैरत की बात यह नहीं, हैरत तो यह है कि इस जजीरे पर रहने वाली माएं अपने बच्चों को यही खूनी मिट्टी खुराक के तौर पर खिलाती हैं। जी हां, एक ऐसी जगह जहां जमीन के नीचे छुपे सियाह सोने यानी तेल की खातिर पूरी दुनिया एक दूसरे का खून बहाने को तैयार है, वहीं इस जजीरे के बासी सदियों से इसी सुर्ख मिट्टी को खाकर जिंदा हैं। आज हम सियासत, पैसे और बारूद की बू से गुजरकर इस समंदर की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां कुदरत ने वो शाहकार छुपा रखे हैं जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। खलीज फारस का ये दहाना बज़ाहिर एक पुरसुकून नीला समंदर लगता है, लेकिन नक्शे पर गौर करें तो ये एक तंग बोतल की गर्दन जैसा है। एक तरफ ईरान के बुलंदो-बाला संगलाख पहाड़ हैं और दूसरी तरफ ओमान का रेतीला साहिल। इन दोनों के दरमियान का फासला कहीं कहीं सिर्फ 33 किलोमीटर रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी आबी गुजरगाह की अहमियत क्या है? दुनिया में जितना भी तेल बहरी जहाजों के जरिए सप्लाई होता है, उसका 1/3 हिस्सा यानी रोजाना तकरीबन 2 करोड़ बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ये वो रास्ता है जो सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमीरात और इराक के तेल को पूरी दुनिया तक पहुंचाता है। अगर आज यहां एक भी बड़ा बहरी जहाज डूब जाए या कोई मुल्क इस रास्ते को बंद कर दे तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान को छू लेंगी और दुनिया भर में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें लग जाएंगी। यही वजह है कि यहाँ समंदर के ऊपर जितना सुकून नजर आता है, पानी के नीचे उतनी ही बेचैनी है। यहाँ मछलियों के झुंड से ज्यादा खतरनाक बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। ये दुनिया का वो शतरंज बोर्ड है जहाँ अमेरिका का 5वां बहरी बेड़ा और ईरान के इनकलाबी गार्ड्स की तेज रफ्तार कश्तियां 24 घंटे एक दूसरे के सामने खड़ी रहती हैं। यहाँ के रेडार्स कभी खामोश नहीं होते। एक गलत मिसाइल का फायर होना या एक गलत बहरी इशारा तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा साबित हो सकता है। तारीख गवाह है कि इस पानी ने कई जहाजों को जलते देखा है और कई बार दुनिया को एटमी जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। लेकिन बारूद की इस बू और जंगी जहाजों के शोर से थोड़ा आगे निकले तो एक बिल्कुल अलग दुनिया आपका इस्तकबाल करती है। एक ऐसी दुनिया जो किसी और सैयारे का हिस्सा मालूम होती है, जजीरा हरमज। जब आप यहाँ के साहिल पर कदम रखते हैं तो आपकी आंखें यकीन नहीं कर पाती। यहाँ की मिट्टी सफेद या जर्द नहीं बल्कि गहरी सुर्ख है। जब समंदर की नीली लहरें इस सुर्ख साहिल से टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जमीन ने अपनी रगें खोल दी हों और लहरें उन्हें धो रही हों। ये सुर्खी किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि लाखों सालों के ज्योग्राफियाई अमल और आयरन ऑक्साइड का करिश्मा है। यहाँ मौजूद आतशफिशा चट्टानें सदियों तक रगड़ खाकर इस सुर्ख मिट्टी में तब्दील हो गई हैं। हैरत की बात यह है कि यहाँ की माएं इस मिट्टी को सिर्फ सजावट के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। इसे मिकामी जबान में गुलक कहा जाता है। यहाँ की औरतें इस मिट्टी को चक्की में बारीक पीसती हैं, इसे छानकर खास मसालों के साथ मिलाती हैं, फिर इसे रोटी पर लगाकर पकाती हैं। इसे तमशी रोटी कहा जाता है। जहाँ पूरी दुनिया इस जमीन के नीचे छुपे सियाह सोने यानी तेल के खातिर एक दूसरे का खून बहाने को तैयार है, वहीं इस जजीरे के बासी सदियों से इसी सुर्ख मिट्टी को खाकर जिंदा है। ये एक ऐसा तजाद है जो आपको सिर्फ इसी खित्ते में मिल सकता है। इन लोगों का मानना है कि ये मिट्टी इनके जिस्म में खून की कमी को दूर करती है और इन्हें फितरत से जोड़े रखती है। हरमज से थोड़ा ही दूर कशम का जजीरा वाक़े है, जो रकबे में बहरीन जैसे मुल्क से भी बड़ा है। अगर हरमज इस खित्ते का दिल है तो कशम इसका फेफड़ा है। यहाँ कुदरत ने अपने हाथ से ऐसी संग तराशी की है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट भी दंग रह जाते हैं। यहाँ सितारों की वादी मौजूद है, जहाँ चट्टानों की शक्लें इतनी अजीबोगरीब हैं कि मिकामी लोग इन्हें जिन्नात का मस्कन समझते हैं। उनका कहना है कि सदियों पहले एक सितारा आसमान से टूटकर यहाँ गिरा था, जिसने जमीन की शक्ल बदल दी। हालांकि साइंस इसे हवा और बारिश के कटाव का नतीजा करार देती है, लेकिन रात के वक्त जब इन चट्टानों के बीच से हवा सीटियां बजाती हुई गुजरती है तो एक पल के लिए आपको भी खौफ महसूस होने लगता है। कशम के जजीरे में ही नमकदान गार भी मौजूद है, जो दुनिया का सबसे लंबा नमकीन गार है। 6 किलोमीटर लंबी इस गार की दीवारें शफ्फाफ नमक के क्रिस्टल से बनी हैं, जो मशाल की रोशनी में हीरो की तरह चमकती हैं। यहाँ की हवा इतनी खालिस और नमकीन है कि सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीज यहाँ सिर्फ सांस लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा शिफाखाना है जो लाखों सालों से जमीन की तहों में छिपा हुआ था।
इसी जजीरे के एक कोने पर लाफ्ट नाम का एक प्राचीन गांव आबाद है, जहां वक्त जैसे थम सा गया है। यहां की घरों के ऊपर बने हुए ऊंचे ऊंचे मीनार, जिन्हें बादगीर कहा जाता है, प्राचीन दौर की इंजीनियरिंग का शाहकार हैं। जब बाहर का तापमान 45 डिग्री को छू रहा होता है, तो ये मीनार चलती हुई हवा को कैद करके इसे ठंडा करके घरों के अंदर भेजते हैं। ये बिना किसी बिजली के चलने वाले 1000 साल पुराने एयर कंडीशनर हैं, जो आज भी उतने ही कारआमद हैं। यहाँ की लंच कश्तियां भी अपनी मिसाल याब हैं। ये कश्तियां किसी मॉडर्न फैक्ट्री में नहीं, बल्कि समंदर के किनारे हाथों से बनाई जाती हैं। इनको बनाने वाला कोई मिस्त्री नक्शा नहीं देखता, बल्कि वो हुनर देखता है जो उसे अपने बाप दादा से विरासत में मिला है। ये लकड़ी के जहाज इतने मजबूत होते हैं कि लहरों को चीरते हुए अफ्रीका के साहिलों तक पहुंच जाते हैं। रात के वक्त यहाँ एक और मौजज़ा रूनुमा होता है। जब समंदर की लहरें साहिल से टकराती हैं, तो वो अंधेरे में नीली रोशनी बिखेरती हैं। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। पानी में मौजूद खुर्दबीनी जानदार जब हरकत करते हैं, तो वो रोशनी पैदा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सितारे आसमान से टूटकर समंदर की गहराइयों में तैर रहे हैं। यहाँ के मछेरे इस रोशनी को देखकर मछलियों के झुंड का पता लगाते हैं। ये इनका कुदरती जीपीएस है, जो कभी गलती नहीं करता। आबनाए हरमज़ सिर्फ एक तिजारती रास्ता या तेल की शहरा नहीं है। ये एक आईना है जिसमें हम अपनी तहजीब का चेहरा देख सकते हैं। एक तरफ इंसान की अना, ताकत की हवस, मॉडर्न मिसाइल और एटमी आबदोजे हैं, और दूसरी तरफ वो खामोश सुर्ख मिट्टी, वो नमक के गार और वो कदीम कश्तियां हैं जो सदियों से अपनी जगह कायम हैं। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाएं, कुदरत के सामने हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। आबनाए हरमज़ की ये शहरक तब तक धड़केगी जब तक हम इस मिट्टी की महक और इन लहरों के तकद्दुस को बरकरार रखेंगे। जमीन की ये कहानी बारूद के धुएं से नहीं, बल्कि इस सुर्ख मिट्टी की खुशबू से इबारत है, जो यहाँ के बासियों की पहचान है। अगर आपको तारीख और जमीन के इन पोशीदा रंगों की ये दास्तान पसंद आई हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दुनिया इस सुर्ख मिट्टी की अहमियत को समझे। ऐसी मजीद दिलचस्प और दस्तावेजी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मुल्क और किसी और अनोखी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।